तैयार कर लिया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं और वहीं मायावती भी हैं, मतलब बहन जी भी हैं। तीनों के फोटो लाइन से लगा करके उसके नीचे लिखा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। मुद्दा है बेरोजगार हाथों का, सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। आप एक चीज समझिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कोई भी मुख्यमंत्री पद पे बैठा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। कोई भी बैठा है, अरे उनकी आप उनके पद की गरिमा रखिए, चाहे आप कुछ भी कहिए। आपको गलत लगता है, गलत छाप कमल छाप हो जाए, वो छाप पे लगा नहीं, कमल छाप तो बहुत पीछे है, कमल के पीछे नहीं। इसको चश्मे को उतारना पड़ेगा आपको। ये जो आप लोकलिटी का ये आप अपना चश्मा उतारिए। माननीय सांसद जी का मैसेज है, मेरी लोकसभा कन्नौज के मेरे प्यारे भाई युवा साथियों, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। पूरा जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते हैं, जो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं मेरे साथ, यानी कि मीरा राजपूत के साथ आप कवरेज देख रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 की, जहां यूपी में तीन चेहरे बड़े हैं, मायावती, अखिलेश यादव और वहीं योगी आदित्यनाथ, जो इस समय सत्ता को संभाले हुए हैं, उस पर काबिज हैं। चौथी तरफ कांग्रेस जोर लगा रही है। अब एक बुकलेट तैयार कर लिया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं और वहीं मायावती भी हैं, मतलब बहन जी भी हैं। तीनों के फोटो लाइन से लगा करके उसके नीचे लिखा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। तो कांग्रेस अपना अलग ही गेम खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है यूपी इलेक्शन 2022 की, क्योंकि इस बार तो सभी छोटे मोटे दलों को लेकर के, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छोटे मोटे तमाम दलों को लेकर के वो ताकतवर तरीके के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। कमल कह रहा है कि भैया 2017 में थे और आगे भी रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सीधे, क्या इनका कहना है। से तो अब तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया कांग्रेस ने कि चोर चोर मौसेरे भाई खूब मलाई चाट रहे हैं बढ़िया तरीके से यूपी में, और यूपी की जनता बदहाल है। तो यूपी की जनता इस बार क्या सोचती है, बताइए जरा। यूपी की जनता सोच रही ना तो ब्राह्मण सुरक्षित है, न एससी सुरक्षित है, हर जात को ठोका। अच्छा, हर जात को ठोका। अच्छा, मतलब ठोको नीति चल रही है। हाँ, ठोका। हाँ। पुलिस से लुटवाया, हाँ। गुंडागर्दी करवाई। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं, ना किसान सुरक्षित है। अच्छा, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। और इसको उखाड़ फेंकने की नीति चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है इस बीजेपी को उखाड़ फेंको, हम लोग परेशान हैं। बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि बीजेपी क्या कर रही है, उनमें समझ नहीं है। तो क्या आप में समझ नहीं है या आप कुछ जानते नहीं है बीजेपी की नीति को? मैं जानना चाहती हूँ। बीजेपी की नीति ये है बेवकूफ़ बनाना। अच्छा, हम लोग बेवकूफ़ बनने लायक नहीं हैं और ना बनेंगे। अब उनको उखाड़ फेंकना है। बहुत झूठे वादे कर दिए, बहुत अखबार में चलाया। आप सीधे कह रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, तो आप मुद्दे पर बताइए कि आपको क्या क्या मुद्दे चाहिए इस बार, बताइए। हमको बेरोजगारी हाँ। सुधारी जाए, हाँ। शिक्षित लोगों को नौकरी दी जाए, हाँ। ऐसे इंसान को लाना है। अच्छा, मेरे रोड बने, नल नाली नल सबको ज़रूरत है, महिलाएं सुरक्षित रहें, ऐसे व्यक्ति को लाना है। वो अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। किसी में कृषि कानून रद्द किए जाए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में वो बढ़िया काम कर सकते हैं। भैया आप बताओ, युवाओं के लिए कौन कितना बढ़िया काम कर पाए, कौन चेहरा पसंद है, या किसी को समर्थन नहीं देते हैं काम देख करके? अभी तक तो लिए युवाओं के लिए कुछ काम हमको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। अभी तक आर्मी की वैकेंसी 3 साल से नहीं आई है। अच्छा, पूरा 3 साल हो गया आर्मी की वैकेंसी नहीं आई। बच्चे रोड पे ग्राउंड में रेस मार मार के आधे खराब उम्र हो गई उनकी, मार्कशीटें खत्म हो गई हैं। अब वो लड़के कह रहे हैं कि दोबारा हाई स्कूल इंटर करेंगे, अगर दोबारा करेंगे तो फर्जीवाड़े में पकड़े जाएंगे, फिर से मरेंगे। बात ये हो रही है। अब 3 साल से वैकेंसी नहीं है। अब हम लोगों ने BA BSc ग्रेजुएशन छोड़ के सिर्फ इंटर पे आस करके आर्मी की वैकेंसी के लिए, जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो भी उससे भी हाथ धो बैठ रहे हैं। तो बीजेपी सरकार जो कह रही है कि जद्दोजहद में लगे हुए हैं, बढ़िया लल्लन टॉप काम हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो रही है, कितनी हुई आपके? कहाँ हुई है? हम तो यहाँ खड़े हैं। युवा रोजगार मिला होता हम यहाँ कहाँ होते? रोजगार मिला होता हम यहाँ होते। भैया आप भी आ जाइए, दोनों यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, दोबारा बुलाने की दिक्कत ना हो, दोबारा आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा, मैं आपसे बातचीत करती हूँ, आप भी युवा हैं, जैसे ये सोच रहे हैं इनकी कितनी
बातों से जो है आप संतुष्ट दिख रहे हैं या फिर कुछ और समझते हैं? पूरा सहमत। 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। हम लोग रोज रेस लगाते हैं, रेस लगा आधे, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक ओवर एज हो जाएंगे, फायदा क्या रह जाएगा। चलिए, योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आपके लिए 4.5 साल में क्या क्या किया है? यही कहना चाहते हैं, वैकेंसी लाइए और हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। बस यही कहना चाहते हैं। अच्छा, केवल यही कहना चाहते जी हैं? जी जी। चलिए, ये तो कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रख रहे हैं, बस युवाओं के लिए रोजगार दे दीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए, मेहनत इनको करनी है, करवा भी नहीं रहे। हाँ, 5-6 वैकेंसियाँ आनी चाहिए, कम से कम 2021 में 5-6 वैकेंसियाँ आनी चाहिए। 2021 खत्म होने वाला है, वैसे चुनाव तक हो इसीलिए जाएगा धीरे-धीरे। नहीं, चुनाव से पहले चाह रहे हैं हम लोग, चुनाव से पहले चाह रहे हैं। इसीलिए अगर चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी तो इनके चुनाव पे भी फर्क पड़ सकता है। चलिए, कह रहे हैं अगर चुनाव से पहले वैकेंसीज निकाली तो आपके चुनाव पर फर्क पड़ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं समर्थन मिल सकता है। अगर आर्मी की वैकेंसी आई तो युवा पीढ़ी पे फर्क पड़ेगा चुनाव के लिए। चलिए, कह रहे हैं अगर आर्मी की वैकेंसीज आई तो युवा पीढ़ी पर फर्क पड़ेगा। आप बताइए भैया, बाइक रोक कर। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं नेशनल प्लेयर मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो ये 45 सीटों पर क्यों रह गए? ठीक है। और रही बात बेरोजगारी की, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, कि अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो ये 45 सीटों पर क्यों आ गए? और तो और छोड़िए, जो हमारा कन्नौज जनपद है उसकी जो तिरवा विधानसभा सीट है वो भी इन्होंने गंवाई है, और जो छिबरा विधानसभा सीट है वो भी गंवाई है। जहाँ जहाँ अपना दबदबा था वो भी इन्होंने वो भी गंवा दिया है। ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये बात करते हैं बेरोजगारी की, अच्छा ये बताइए, जो हमारे मित्रगण खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं जो 2017 से पहले ग्रेजुएशन कर चुके थे। तब हमारे अखिलेश भैया की सरकार थी, तो इस हिसाब से उनको जॉब तो पहले मिल जाना चाहिए था। वो लोग तो बेरोजगार होने ही नहीं चाहिए थे। ये पीछे वो युवा खड़ा था, कहाँ गए वो भैया, मेरे को पता नहीं, गायब। हाँ, ये रहे। ये बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन देते नहीं, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, हम तो रोजगार चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं रोजगार के तब मिलेगा जब ओवर एज हो जाएंगे, फिर घोषित कर दिया जाएगा भाई साहब आप ओवर एज वाली लाइन में आ जाइए, इधर आ जाइए। तो इन लोगों को किस तरीके से जो देखते हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि भाई समर्थन दे सकते हैं अगर आप वैकेंसीज निकालते हैं, तो क्या वैकेंसी बिल्कुल जैसे चुनाव का बिल्कुल कॉर्नर पार्ट आ जाएगा, जब शुरू हो जाएगा तभी आएंगी क्या वैकेंसी? नहीं, बिल्कुल सरकार इस पर मंथन और विचार कर रही है। बहुत ही जल्दी बीजेपी सरकार मंथन चल रहा है इस पर, बहुत ही सारी नौकरियां और वैकेंसियां निकालेगी, और बेरोजगारों के लिए जो भी हर संभव हो सकता है, ठीक है, हर संभव हो सकता है वो काम किया जाएगा। और योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तन मन और धन से 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। 99% मैडम 99% लोगों को राशन मिलता है। 6,000 रुपये प्रति दर्श 10 किलो राशन खाए साल कट जाएगी। 10 किलो राशन खाए के महीने में साल कट जाएगी। जिसके घर 10 बच्चे, 10 किलो पर राशन नहीं चलता है। 10 किलो देने से राशन पर कोई व्यक्ति के जीवन नहीं कटता है। उसके लिए महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किसान की आपत्ति विपत्ति क्या है? कुछ है? 2000 देकर क्या है? दाम देख लो, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है? डीजल के दाम कहाँ पहुँच गया है? पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? डीजल और वही नहीं, सारी समस्याएं, महंगाई चरम सीमा पर। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो कहते हैं कि महंगाई नहीं लगती। आप जाइए, परचून की दुकान पे जाइए, कहीं निकलिए, आसमान छू रही है महंगाई, डीजल, पेट्रोल। और हम पकौड़ा तलें, नौजवान हम पकौड़ा तलेंगे? उन्होंने कुछ लिख के रख रखा है। देखिए, ये हमारे माननीय सांसद जी का मैसेज है, ठीक है, 20 अगस्त का। अभी मेरे भाई की समस्या ये थी कि हमारे यहाँ स्पोर्ट कल्चरल प्रोग्राम में कुछ नहीं हो रहा है। माननीय सांसद जी का मैसेज है, मेरी लोकसभा कन्नौज के मेरे प्यारे भाई युवा साथियों, आप में बहुत से साथी विभिन्न क्षेत्रों में जैसे स्पोर्ट, अभिनय, कला, नृत्य में आज क्षेत्रों में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। आप सभी ऐसे युवाओं को भाषण के अलावा क्या दे रही है? सरकार ने भाषण के अलावा दिया तो ये सब हवा है, धरातल पे कुछ नहीं है। सिर्फ 2 काम बताओ। उन्होंने बोला है कि जिसको समस्या है वो संपर्क करे और उसको भरपूर सहयोग किया जाएगा। 2 काम, संपर्क नंबर दे रखा है, आप संपर्क करिए, कुछ सिर्फ करवाएंगे। भाजपा सांसद से पूछें और बाकी लोगों से पूछें। सिर्फ 2 काम बताए भाजपा की योजना कन्नौज में कौन सी है?
बताएं आप तो योजना मैं बता रहा हूँ, समाजवादी योजना, मेडिकल कॉलेज, राइस मिल, सोलर प्लांट और दूध की डेयरी और इतनी छिबरा मऊ स्टेडियम जो इन्होंने कुछ हमारा चालू वो सरकार ने चालू किया था समाजवादी ने, और इन लोगों ने उसको काम को रोक कर रखा है। भाई ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे के स्टेडियम सब सैफीम दे दिया। अरे आप कन्नौज आँख से चश्मा तो हटाओ, ये चश्मा हटाएं, वहम का जो आपके दिमाग में है इसको हटाएं, फिर आप देखिए। अच्छा रुकिए, ये चलते हैं, ये बेहतरीन रोड पर चल रहे थे। रुकिए तो सही जरा, रुकिए आप, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हम कन्नौज की तो केवल बात कर नहीं रहे हैं, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, तो पूरे यूपी पे चर्चा करते हैं। आप कह रहे हैं कन्नौज में ये हुआ वो हुआ, और भी आप खड़े कहाँ हैं? आप खड़े कहाँ हैं? अभी आप खड़े कहाँ हैं? हाँ फिर हाँ, यूपी की चर्चा आप आए कहाँ? कन्नौज विधानसभा में आए, आप मुद्दा कन्नौज में उठा रहे हैं। तो दोनों ही होने हम चाहिए, कहाँ के हैं? हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पर हैं? हमें रोजगार कहाँ पर चाहिए? उनसे अभी पूछ लीजिए, या उनके प्रवक्ता हैं, 2 काम बताइए बोर्ड के अलावा, नाम बदलने के अलावा। नाम बदलूं सरकार, उद्घाटन करूं भैया ये सरकार। कह रहे हैं अगर हम कन्नौज में खड़े हैं तो अगर कन्नौज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कन्नौज में बहुत विकास हुआ है, वो सभी तमाम लोगों को क्यों नहीं दिखता है जैसा उन्होंने कहा, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो वो सरकार थी कि पर्टिकुलर कन्नौज में ही बिजली देना, उन्होंने कन्नौज इटावा के अलावा कहीं बिजली नहीं दी अपनी सरकार में। आज के समय पूरे यूपी में बिजली है, एक समान, सबका साथ सबका विकास, पूरे यूपी का विकास हुआ। इनसे ये पूछ लीजिए कितने प्लांट योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए लगाए हैं, पूछ लीजिए आपसे। बताइए, अब बताइए। एक मिनट, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ भाई नहीं, इसको चश्मे को उतारना पड़ेगा आपको। ये जो आप लोकलिटी का ये आप अपना चश्मा उतारिए। चश्मा उतार लिया भैया, अंधभक्ति का कितनी गन्ना फैक्ट्री बनाई, गन्ना फैक्ट्री कितनी बनी, पूछिए। कल भी ऐसे ही मुद्दा दब गया, धीरे धीरे सभी से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, और बहुत सारे लोग पीछे भी खड़े हैं। कोशिश करूंगी कि वो आगे आ जाए। भैया आप भी आगे आ जाइए, युवा को मैं कह रही हूँ आप आगे आ जाइए। 2-4 लोग बताइए क्या क्या आप जानते हैं, क्या बढ़िया हुआ है या कहाँ कमी छूटी है, क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से जो बीजेपी कर रही है अच्छा काम कर रही है। हाँ। बिल्कुल, पहले कितने हमारे आतंकवादी गतिविधियां होती थी, सब तो खत्म हो गई, और थोड़ा ही से तो तेल बढ़ रहा है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? किसकी सरकार में पुलवामा थोड़ा ही तो तेल है। हम ये पूछा जाता है, पुलवामा हमला हुआ किसकी सरकार में हुआ? पुलवामा हमला हुआ किसकी सरकार में हुआ? इन्हीं भैया से पूछना चाहता है। पुलवामा हमला हुआ, RDX सर्जिकल स्ट्राइक किसकी सरकार में हुई? RDX कहाँ से में इतनी दम थी कि घुस के मार पाए किसी सरकार में? किसी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और पुलवामा हमला, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी और योगी जी आज तक उनके लिए सबसे ज्यादा अगर जवानों के लिए कोई कर पाया तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया। जो जवान शहीद हो जाते थे वो अपने घर नहीं आ पाते थे, अपने घर पे लाने की, जवानों को लाने का काम किया। जो लोग विद्रोह, ये फिर से वही पहुंच गए, कितने भैया मरवाए, अब देखिए वही पहुंच गए हैं। देश की बात होनी चाहिए यूपी की। अब आप बताएं, रुकिए जरा। कोरोना काल में कितनी हत्याएं हुई, इन सब की हत्या नहीं लगेगी क्या योगी या मोदी पे? कितने लोग मरे, बताइए, कोई है इसका हिसाब? इसका है जवाब किसी के पास? क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। बताइए कौन? अच्छा एक मिनट, हम इंडिया में है, कन्नौज में है, उत्तर प्रदेश में, आप बर्ड से मतलब लगाएंगे? कोरोना पूरे बर्ड में फैला था, सिर्फ यूपी में नहीं फैला था, कन्नौज में नहीं फैला था। देश का राजा, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। अगर पूरे इंडिया में कुछ भी हो रहा, लेकिन हमें जिम्मेदारी है हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री, तो उन्हें वहां पर भारत के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कभी भी, जब ट्रंप को बुलाया था अमेरिका से ट्रंप आए थे, नमस्ते इंडिया किया था, नमस्ते लंदन किया था, इस तरह की योजनाएं लाए। उस समय भी कोरोना बहुत तेजी से था, तब लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम
किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये भी पता है कि मानसून, एक मिनट, मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये भी गिनाया है कि कितना रिकवरी रेट बढ़ा है, जितनी आबादी हमारे देश में है। मैम रिकवरी रेट हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ जनपद कन्नौज में कई लोग मेरे सामने खत्म हुए ऑक्सीजन की कमी से। ये किसकी देन है? ये ऑक्सीजन देना सरकार की देन है, लोग खत्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश इन लोगों को एक सेकंड भैया की बहुत बात सुन ले, मेरी भी बात सुनो। मुलायम सिंह जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, पूरा ओबीसी का जो भी हिस्सा था सब पूरे मुलायम सिंह अखिलेश जी के जेब में चलो गो। किसी ओबीसी को कुछ मिला? आज संविधान खतरे में और संविधान को खत्म किया जा रहा है। जाति के अलावा ओबीसी को कुछ मिला? संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते हैं, जो हमारे फ्लैग को सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जो आपने देखा बाबूजी की मिट्टी पे, एक शहीद की मिट्टी पे तिरंगे से आगे वो भाजपा का झंडा लगा है। और बताइए ये भाजपा 15 अगस्त को हमारा भारत के झंडे को नीचे किया गया और उन्होंने कमल वाले झंडे को ऊपर ताना है। ये मेरे झंडे का अपमान किया जा रहा है। अरे भैया हम कहीं नहीं जा रहे हैं, रुक तो जाइए। और आप लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद रखिए कि विपक्ष और पक्ष होता रहेगा, बस हमें दुश्मन की भूमिका नहीं। बार 400 के पार होंगे, 400 के पार 2022 में 400 के पार, 400 के पार होगा अब की बार। भैया 400 पार तो जब होगा ना जब हम मुद्दों पे बात करेंगे। आप रुकिए तो सही। बस एक सेकंड भाई, बस ठीक है। देखिए अब ये 400 ऐसे जीतेंगे जो हमारी गंगा मैया में जो लाशें दबी थी उनसे ये वोट लेंगे। जो कोरोना काल में इतनी हत्याएं इनके जरिए से हुई हैं, ये उनसे वोट लेंगे। ऑक्सीजन की कमी से हमारे अपने मरते रहे, ये उनसे वोट लेंगे। यहाँ अस्पतालों में सब त्राही माम हो गया, पूरा ऑक्सीजन नहीं। अभी भी हम बताएं, अभी ऑक्सीजन सांसद कन्नौज विधायक सदर से निधि ली गई ऑक्सीजन प्लांट के लिए। कन्नौज एक मिनट इनकी सुन लो। सपा सरकार को कोई रोक नहीं सकता है किसी प्रकार, कोई भी नहीं। योगी और मोदी सभी आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। देश में सरकार नहीं रोक पाएंगे, समाजवादी की सरकार बने। कैसी बात करिए आप? चुप्पे चाप कमल छाप हो जाए, वो छाप पे नहीं, कमल छाप तो बहुत पीछे है, कमल के पीछे नहीं। अखिलेश के साथ है, अखिलेश के साथ है। साइकिल चाहिए, किसान है अरे अखिलेश का साथ, अखिलेश का साथ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके संग लेकर चलता है। तो बीजेपी कहती है अरे उनका जुमलेबाजी है, उनकी जुमलेबाजी झूठी बिल्कुल। एक भी कोई कार्य किया, एक भी कोई विकास काम बता दें कन्नौज। आप कह रहे हैं ये सच हम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हम नहीं, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है साथ में। ये कह रहे हैं 10 किलो महीना 5 किलो फ्री, 5 किलो पैसा वाले 10 किलो ले कौन दे रहा है? 2000 रुपए किसानों को कौन दे रहा है ये बताइए? 2000 रुपए किसानों को कौन दे रहा है? एक बात बताइए, किसान की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है। बॉर्डर पे 9 महीना से किसान पड़ा, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को भी उनका दर्द नहीं दिख रहा है। इस सरकार को दर्द नहीं दिख रहा है, दर्द समझ भी नहीं पा रही है। किसान कह रहा है मुझे ये बिल नहीं चाहिए, क्या ज़बरदस्ती अंबानी कह रहा है, अडानी कह रहा है तो उनके कहने से चला जाएगा, किसान के कहने से चला जाएगा? वोट तो किसान से लिया जाता है, लेकिन किसान की बात को किसी भी तरह कह नहीं सकता। अभी अगर धरने पे 9 महीना नहीं 3 दिन एडवोकेट कोई वकील बैठ जाए, कोई भी धरना दे दे, लेखपाल धरना दे दे, उसकी समस्या को ध्यान में रखकर तुरंत समाधान होता है। किसान 9 महीना से बैठा, किसी ने बात की नहीं की। आप लोग बैठक की वो क्या लग रही है? कोई बैठक पे, अच्छा बैठक पे शर्तें पहले होती हैं, फिर बैठक में क्या करेगा जाके? उनको कह दिया मुझे शर्तें, हमको शर्तें, उनको ये सीधा कहा जाता है इन शर्तों पर आप मंजूर हैं, बिल तो नहीं पास करेंगे। किस बात पर शर्त करेगा बेचारा वो उसे किसान को? अच्छा मुझे ये चीज मोबाइल नहीं पसंद है, मैं नहीं ले रहा हूँ, तो क्या जबरदस्ती दे दोगे? कि जब पहले तो बैठक की बात की जाती है और बैठक से पहले शर्तों की बात की जाती पहले है। सबसे पहले उनकी शर्तों की बात हो जाती है कि इस शर्तों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आप तैयार हैं? तो वो कहते हैं हम नहीं तैयार हैं, कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए। यहाँ तक अटक जाती है। अब सरकार से आप क्या चाहते हैं कि उनको किस तरीके से जो है संभालना चाहिए था किसानों के इस मुद्दे को या किसानों के इस आंदोलन? अगर उनको किसान को उन्हें हमदर्दी है तो किसान की बात को देखना चाहिए। किसान ही वोट देते, किसान नहीं है तो बॉर्डर पे किस लिए बैठा है? हर किसान, मैं कहता हूं वो भाड़े के टट्टू बैठे, वहाँ किसान है नहीं, किसान कहाँ है? मन किसान है नहीं,
ये किसानों की इज्जत कर रहे हैं। अच्छा रुक जाइए, रुक जाओ, मेरी एक बात, सिर्फ 1 मिनट, 1 सेकंड में बात, 10 सेकंड में बात पूरी करेंगे। ताली और थाली बजाने वालों को वोट नहीं मिलने वाला है। मैं पर चलाएंगे। कोरोना में 2000 किसके खाते में जा रहे ये बताइए। अगर इनको इतना आपत्ति है तो 2000 खत्म, बताओ जितने भी लोगों के, अच्छा अपने गांव में पता कर लीजिए, यहाँ क्षेत्र के हर व्यक्ति के। हमारी बात आदरणीय हमारे जो भी भाई हैं, इनको बहुत अच्छा लग रही है भाजपा सरकार। इनको ये पता है अडानी कंपनी ने 2015 में जब ये बिल भी नहीं था, जब ये बिल का कोई सुनवाई नहीं थी, तब अडानी ग्रुप ने यहाँ पर जगह खरीद ली थी जलालपुर में। पता है आपको? पता है कुछ? आसपास की सारी, सुनिए, हम किसान हैं मैम, हम किसान हैं, और वो बनके तैयार हो रहा है। आप देखिए, कोई गुंडागर्दी कर रहा है यूपी में। सबसे बड़ी गुंडागर्दी योगी और मोदी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, सबसे बड़ा गुंडा है योगी है। नंगाई करके दिखाई। भैया आप एक चीज समझिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री पद पे बैठा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। कोई भी बैठा है, अरे उनकी ठोकर नीति चल रही है। गरिमा रखिए, चाहे आप कुछ भी कहिए, आपको गलत लगता है गलत बोलिए, ठीक है, लेकिन उनकी नीति ऐसी चल रही है। उनकी नीति ऐसी चल रही है। आप बताइए, इन सब की जद्दोजहद वाली बात सुन करके, डिबेट सुन करके, आपको क्या लगता है कि इसमें से निष्कर्ष क्या जाना चाहिए या किन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए जो जनता कर ही नहीं पा रही है? हाँ। देखो, जो मुद्दे हैं सरकार उनसे भटका रही है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है बेरोजगार हाथों का। सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने रोजगार दिए? अच्छा, दूसरी बात यह है, रोजगार तो दिए नहीं, जो था उसको सबको बेच दिया। हम एक बात सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग में जो तुमने विभागों को बेचा है उसके पीछे क्या है? सरकार अक्षम है। आप कहते हैं बहुत अच्छा अपना घर चला रहे हैं, दूसरे को सौंप रहे हैं। अक्षम है या फिर कंपनियों से कोई मोटा लेन देन है? सरकार ये बताए। दूसरा, हमें संविधान के तहत आरक्षण मिला है। आउटसोर्सिंग में देश में जो नौकरियां निकाली गई प्रदेश में, क्या कहीं आरक्षण की व्यवस्था की गई? पिछड़े और दलितों को आरक्षण दिया गया और नहीं दिया गया तो क्यों? देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। बिल्कुल चलता है, और हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो, सभी मानते हैं। हम जरा यहाँ जी पर की बात आपको की जवाब देना चाहते हैं। माननीय हमारे बड़े भैया, हाँ आराम दे रहे, माननीय बड़े भाई हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, जैसे प्रमुख जी ने कहा कि सबको बेच देते हैं, वसूली करते हैं, जो भी कहा, एक बहुत नज़दीकी मुद्दा है। ये जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया, बहुत सुंदर बनाया। हम भी लखनऊ जाते हैं, हमको लगता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बनाया। उसमें क्या हुआ? उसको पैसे के चक्कर में पीडब्ल्यूडी से हटा करके यूपीडा अलग बना दिया गया है, और चच्चा भतीजे पीडब्ल्यूडी के चक्कर में 2 पार्टियां बना ली है। उसका घोटाला गमन दिखाओ दो, उसका घोटाला गमन दिखाओ दो। ये पहला एक्सप्रेस वे, इसके पहले कोई टोल नहीं लगता था। नहीं, जो माननीय अटल बिहारी जी ने पहले चलाए उस पे नहीं लगता था, नहीं लगता था। मैं टोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप वहाँ पर आइए। हाँ, आप ये बताइए, आपने रोजगार दिया? आप कन्नौज यहाँ वहाँ नौकरियों की बात कर रहे हैं, कितनी नौकरियाँ दी? शिक्षा विभाग आप देख लीजिए, कन्नौज का केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कन्नौज में 15,000 नौकरियां पद खाली हैं। आप कह रहे दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं ये कहता हूं आपसे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप कह रहे थे उर्दू अनुवादक भर लिए। अरे आपके संस्कृत महाविद्यालय 3 खाली पड़े। मैं आपसे पूछता हूं, एको टीचर्स है क्या? नहीं है तो क्यों? आप ब्राह्मण ठाकुर बन लीजिए, समाज में वो भी रहते हैं, किसी की बेरोजगारी तो कम होगी। आप करते ही कहाँ हैं? आप तो बातें बनाते हैं। हमने जिस मुद्दे की बात की वो मुद्दा मेरा घुमा दिया गया। मेरा कहने का मतलब था
मेरा कहने का मतलब था अच्छा हमें PWD चलो हटा करके यूपीडा क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या राज? हाँ बात पलट दी। नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे अरे मैं सुनिए, PWD इन्होंने अभी कहा है ना कि PWD, आप एक बताइए, हाईवे पे यूपीडा बिना कंपनी से कोई काम करवा लेगा, हाईवे बनवा लेगा? बिना यूपीडा कंपनी को दिए, बिना कंपनी दिए कोई भी नहीं बना सकता। PWD जो रोडें आती है 7 साल में रिपेयर होती हैं, वो PWD से हाईवे बनती है, वो PWD के अंतर्गत आती हैं। चाहे ये हाईवे हो, वो सिर्फ कंपनियां ही करती हैं, बड़ी टेंडर डालती हैं, टेंडर उनका आउट होता है, आउट के बाद उनको काम मिलता है, या यूपीडा हो या PPN हो। ये जैसे हाईवे बन रहा है, ये 3 कंपनियों के पास है अभी इस टाइम, PPN है, यूपीडा अगर करना चाहे वो भी कर सकते, जो भी होता है सबके कंपनियों के। फिर कह रहे हैं कि देखिए कुछ ना कुछ तो है इसमें घोटाला हो तो साबित करके दिखाएं। सरकार ने 3 बार जांच कराई है इसकी। मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बताओ, फिर हम बताते हैं। क्या एक काम बताइए। हमने क्या हम बता रहे हैं। अरे क्या किया, सुनो आप बताएं। देखो गुंडा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती उत्तर प्रदेश देश में आपकी सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार हुए। सबको समान अधिकार दिया। रिपोर्ट कहती है ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती बलात्कार सबसे ज्यादा आपकी सरकार में हुए, क्राइम आपकी सरकार में हुआ, बाल हत्याएं आपकी सरकार में हुई। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे, जल्दी से बताइए आप क्या? हमारा मुद्दा होगा किसानों, नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान आए, किसान खुशहाल हो, देश खुशहाल हो। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि क्यों जोड़ेंगे? हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास, कोई गुंडागर्दी नहीं। ये लोग अब की बार 400 के पार, ये लोग नारेबाजी मैडम हाँ अपना पेट भर लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिन्हें किसानों लोग चुप नहीं होने वाले भैया, और हमारे बस की बात नहीं है इन लोगों को चुप करना, क्योंकि देखिए और एक सच्चाई जरूर है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात को मैं सल्यूट करूंगी कि जहां भी विचारधारा पर बातचीत होती है, डिबेट होती है, वहां ऑफ कैमरा फिर साथ मिलकर के विचारधाराओं पर चर्चा होती है। ये सबसे अच्छी बात है। ये कहते हैं कि दुश्मनी मत निभाइए, विचारधारा आपकी अलग जरूर हो सकती है, याद रखिए मुद्दों पर केवल बहस कीजिए, एक ही पार्टी के लिए कट्टरवादी पैदा मत करिए, अंदर मत पैदा करिए। हम इसी को वोट देते हैं, इसी को देंगे। युवा और बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तमाम मुद्दे जितने भी है, किसानों के मुद्दे, इन सब पर हमें एनालाइजेशन करना होगा, कितने प्रतिशत किस सरकार ने किया। अब तो सभी सरकारें आपने देख ली है, अब केवल विकल्प चुनना है, उनमें से अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, वही कांग्रेस भी अपना जोर लगा रही है। जो आपको लगता है आप देखते रहिए हमारे साथ ये सर्वे यूपी इलेक्शन 2022 का। फिलहाल के लिए नमस्कार।